हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 30 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो एम मोहन यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर बने। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। हाल ही में बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। असम की दूसरी राजधानी किससे बनाया जाएगा? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश को आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी जॉर्जिया को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। हाल ही में भारतीय संचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 29 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में स्मृति मंधाना ने दूसरी बार कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूसरी बार जीता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के किस रॉकेट ने NVS-2 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो फ्रेंड्स GSLV F-15 ने इसको प्रक्षेपित किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 29 जनवरी 2025 को NVS-2 उपग्रह को लॉन्च किया है, और इसके लिए फ्रेंड्स GSLV F-15 का इस्तेमाल किया गया है, और यह फ्रेंड्स इसरो का 100वां मिशन था। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट फ्रेंड्स भारत के नेविगेशन सिस्टम को और मजबूत करेगा, और यह लॉन्च फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में पहला प्रक्षेपण था, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंड्स अपना पदभार संभाला है। अच्छा, अब हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बनाया जाएगा। 2 उपग्रहों को डॉक करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले फ्रेंड्स यह उपलब्धि रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने हासिल की थी। और इसरो ने फ्रेंड्स 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। और इसरो की चंद्रयान 3 टीम को फ्रेंड्स जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त मिशन यह 2026 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 को 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो के शुक्र ऑर्बिटल मिशन को मार्च 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में भी जान लेते हैं,
तो यह फ्रेंड्स अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष फ्रेंड वी नारायणन है। यहाँ पे क्या रहेगा, वी नारायणन। आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, यह हरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना रॉकेट प्रक्षेपित करता है। यानी कौन, इसरो। इसरो फ्रेंड्स अपने सभी रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को फ्रेंड्स इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है और इन्हें फ्रेंड्स भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी राजेश निर्वाण को अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किनका जगह लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स अमृत मोहन प्रसाद का स्थान या जगह लिया है। जो वरिष्ठ IPS अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। और राजेश निर्वाण की बात करें फ्रेंड्स, तो यह राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं और इससे पहले फ्रेंड्स वे राजस्थान में होमगार्ड महानिदेशक के पद पर पोस्टेड थे। 1992 बैच के IPS अधिकारी निर्वाण फ्रेंड्स यह सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP-SSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सावत बने। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि बने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना बने। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को बनाया गया। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी। भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति बने। RBI के 26वें क्रम के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने और 16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविंद पंगड़िया बने और भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार बने। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी मनोज सिन्हा को अभी हाल ही में प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा को जम्मू में आयोजित एक समारोह में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फ्रेंड्स यह कार्यक्रम गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा महाराजा हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2024-25 के तहत आयोजित किया गया था। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में सुधारों और योजनाओं के प्रति लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स महाराजा हरि सिंह के बारे में, तो इनका जन्म फ्रेंड्स सितंबर सन 1895 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो जम्मू के अमर महल में हुआ था और वे फ्रेंड्स राजा अमर सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र थे जो महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे, जो उस समय जम्मू और कश्मीर के फ्रेंड्स महाराजा थे। और बात करें महाराजा सिंह हरि की, तो वे फ्रेंड्स दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा दिया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि
प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर क्रिश एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्टर्नी कीरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्टलुगर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी इजराइल देश में अभी हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और जितेंद्र पाल सिंह यह सन 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में यह फ्रेंड्स विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं और सन 2020 से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रभाग का नेतृत्व यह कर चुके हैं और वे जल्दी ही अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल ADB का फ्रेंड्स 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा शुरू किया। इजराइल ने अपने आध्यात्मिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए ग्रेग बेल किस देश के प्रसिद्ध लॉन्ग जंपर थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो अमेरिका के लंबे कूद के महान एथलीट ग्रेग बेल, जो एथलेटिक्स में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे और फ्रेंड्स अभी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और फ्रेंड्स, विश्व एथलेटिक्स के अनुसार बेल ने 25 जनवरी को अंतिम सांस ली, जिन्होंने सन 1956 में ओलंपिक में लंबी कूद के स्वर्ण पदक व विजेता थे। ग्रेग बेल फ्रेंड्स यह 1950 के दशक में दुनिया के अग्रणी पुरुष लॉन्ग जंपर थे। उन्होंने मेलबर्न में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1957 में ऑस्टिन USA में ओलंपिक में उन्होंने 8.10 मीटर छलांग लगाई थी, जो उस दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड से केवल 3 सेंटीमीटर कम था। यह उनका फ्रेंड्स बेस्ट भी था। और आपको जानकारी के लिए बताते फ्रेंड्स, 1935 में जेसी ओवेल्स ने 11.10 मीटर की छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग कुछ चर्चित निधन का रिवीजन कर लेते हैं। तो PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का निधन हुआ। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश KS पट्टस्वामी का निधन हुआ। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी M गोडबोले का निधन हुआ। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हुआ। यूट्यूब की पूर्व CEO सुशांत वोजस्की का निधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर सन 2024 को हुआ। अगला प्रश्न है, भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा C, यानी त्रिपुरा राज्य फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य पूर्वी भारत का पहला और देश का 8वां राज्य है जिसने भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, भाषिनी के बारे में जान लेते हैं। तो 22 भारतीय भाषाओं में फ्रेंड्स AI संचालित स्पीच टू टेक्स्ट
टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस टू वॉइस अनुवाद को यह सक्षम बनाता है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स सभी नागरिकों के लिए 22 भारतीय भाषाओं में निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना है। त्रिपुरा के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी में हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं और त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं। और ये अपना प्यारा भारत और ये त्रिपुरा राज्य का मैप। और ये फ्रेंड्स आप लोगों को सर्कल में रेड कलर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वह त्रिपुरा राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स उस्मान ख्वाजा यह श्रीलंकाई धरती पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 30 जनवरी को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाया है, जिसके साथ ही फ्रेंड्स वह श्रीलंका में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स उस्मान ख्वाजा ने कोलंबो में सन 2004 में जस्टिन लैंगर द्वारा बनाए गए 166 रनों के रिकॉर्ड को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो श्रीलंका में किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा बनाया गया सर्वोच्चतम स्कोर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी मारुति सुजुकी का इनको अभी हाल ही में एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स हाल ही में मारुति सुजुकी ने हिसाशी ताकेउची को अपने प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। और वह फ्रेंड्स 1986 से सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं और अप्रैल सन 2022 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे। और इनके कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स तो 1 अप्रैल सन 2025 से 31 मार्च सन 2028 तक इनके पद को बढ़ा दिया गया है। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करें तो फ्रेंड्स यह देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों के बलिदान को सम्मान देने के लिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस साल फ्रेंड्स भारत की उनकी हत्या की 77वीं वर्षगांठ मनाया गया और यह दिन फ्रेंड्स स्वतंत्रता के महत्व और अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। और इसी दिन भी फ्रेंड्स महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है, जिनकी हत्या सन 1948 में इसी दिन नाथूराम गोडसे ने की थी। इस दिन पूरे देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ प्रमुख तिथियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को गुरु तेज बहादुर सिंह की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। बिहार सरकार ने फ्रेंड्स 15 फरवरी 1932 को शहीद दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। इस दिन को तारापुर में भारतीय शाही पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स जनवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम थी एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए, यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम थी शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम थी समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम थी इस दिवस की हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम थी राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरो दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को ही फ्रेंड्स पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को राष्ट्रीय जियोग्राफिक दिवस मनाया गया। 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया और लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। 29 जनवरी को भारतीय संचार पत्र दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही जी आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।